नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। हमने जो अपनी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, आज उसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। बड़े ध्यान से देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मीटिंग द कस्टमर ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। जब सेंटेंस हमने पढ़ा, एक सेंटेंस में क्या दे रखा अपने को? हमारे पास एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा देते हैं ना, तो ये हमारे को काम को चलते हुए दिखाती है। क्या बोला मैंने? ये काम को चलते हुए दिखाती है। अब ये ऐसे काम को चलते हुए दिखाती है जो अब हम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, जो काम हम लगातार चलते हुए दिखाते हैं ना, उसको लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और एक चीज और देखना, ये कभी भी अपने को टाइम नहीं बताती। टाइम का पता करने के लिए हमारे को इसके साथ एक अलग से वर्ब लिखनी पड़ती है। वो किसकी फॉर्म लिखनी पड़ती है? बी की। ये अपने पास बी की फॉर्म रही, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एरर क्या है? देखा हमने यहां तक पढ़ा। आगे चलने के बाद ये देखा हमने, ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। देखिए दे रखा, क्या दे रखा अपने पास? एवरी। इसका मतलब क्या है? ये काम रूटीन के अंदर होने वाला है। क्या है? ये काम में रूटीन के अंदर होता है। यानी किस किस की बात कर रखा है? 15th ऑफ एवरी मंथ, यानी 15 तारीख प्रत्येक महीने की। 15 तारीख को बताता है। किसके लिए? अपने कस्टमर से मीट करता है वो, मतलब मीटिंग करता है। जब हमारे काम कब लिखे जाते हैं? एवरी के साथ लिखे जाते हैं। एवरी मंथ की बात करते हैं, एवरी वीक की बात करते हैं, एवरी ईयर की बात करते हैं, या फिर हमेशा को दिखाता है, ऑलवेज, या दिखाता अपने को यहां पे डेली। तो ऐसे कामों को दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ दो वर्ब हैं। क्या बोला मैंने? अपने ऐसे कामों को जो रूटीन के अंदर होते हैं। क्या बोला मैंने? जो काम आपके रूटीन के अंदर होते हैं, या फिर डेली होते हैं, या हमेशा होते हैं, या एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी डे, ऐसे होते हैं। तो इन कामों को दिखाने के लिए अपने पास दो फॉर्म होते हैं। एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है और एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब ये क्या है? अगर हमारे को इंसान के बारे में बात करनी पड़े, अगर काम करने वाला आई होता है, यू होता है, वी होता है, या फिर अगर हम बात करते देखिए, अगर ये इंसान काम करते तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। जो रूटीन काम होते हैं, ऑलवेज, डेली, रूटीन में होने वाले, एवरी में होने वाले, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ठीक है। अब और देखते हैं इसके बाद, जो वर्ब की फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है? किसी भी वर्ब के साथ। किसी भी वर्ब के साथ का मतलब क्या होता है? जैसे अपने साथ वर्ब का मतलब काम होता है। जैसे मैंने कहा खेलना काम है, खेलना मतलब होता है प्ले। लिखना काम होता है, लिखना होता है राइट। सीखना होता है लर्न। पढ़ाना होता है टीच। तो इनके साथ एस लगा दो, ईएस लगा दो, या आईएस, कोई एक लगेगा इनमें से। जैसे प्ले के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा, तो क्या बन जाएगा? प्लेज बन जाएगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? मीट के साथ क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। एस, या क्या लगता है इसके साथ? इसके साथ लगता है एस। तो मीट से क्या बन जाएगा? मेट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीट से क्या बन जाएगा? मेट्स बन जाएगा। MEATS, मीट्स बन जाएगा। क्यों बनाइए, क्यों हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी? क्योंकि जब काम करने वाला ही होता है, या सी होती है, या कोई चीज होती है, जब इनके साथ अगर कोई वर्ब लिखी जाती है, काम होते हमेशा में, ऑलवेज में, या फिर डेली में, तो हम लिखते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर हमारे पास एक है, और एक को क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में इसको ही लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मीटिंग की जगह पे क्या लिखेंगे? मीट्स लिखेंगे। तो अपने पास सही सेंटेंस क्या बनेगा? द मैनेजिंग डायरेक्टर मीट्स द कस्टमर ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑल्दो आई एंजॉयड माई स्टे इन द यूएसए, बट आई वॉज स्टिल ग्लैड टू कम होम। सेंटेंस पढ़ा अपने पास, पढ़ने के बाद हमें पता चला एक चीज और सिखाते हैं इसके अंदर। जब सेंटेंस अपने लिखे जाते हैं ऑल्दो के साथ, सेंटेंस लिखा जाता है अपने पास इवन दो के साथ। क्या बोला मैंने? इवन दो, इवन इवन दो के साथ। सेंटेंस लिखा जाता है अपने पास दो के साथ, THOUGH, दो के साथ। तीन वर्ड है, ध्यान से देखना। सेंटेंस जब लिखा जाता है अपने पास इवन दो के साथ, दो के साथ, ऑल दो के साथ, तो इसमें एग्जामिनर हमारे को देखो, जब भी सेंटेंस इनसे लिखे जाते हैं ना, ये होते हैं हमारे कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करता है, या नाउन को नाउन के साथ जोड़ता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ता है। अब यहां पे सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम किया। सेंटेंस का मतलब होता क्या है?
सेंटेंस में एक वो इंसान होता है, एक उसका काम होता है। काम का मतलब यहाँ पे वर्ब की बात करते हैं। ये इंसान रहा और ये इसका क्या रहा, काम रहा। आई स्टे माई आई एंजॉयड माई स्टे इन द यूएसए, यानी मैंने क्या किया, जो रुका था ना मैं, उसका मैंने स्टे किया, एंजॉय किया यूएसए के अंदर रुकने में। रुके, जब रुका मैं वहां पे एंजॉय किया मैंने रुकने का। लेकिन बट आई वॉज स्टिल ग्लैड टू कम होम, लेकिन इसके बावजूद भी, क्या बोला मैंने, इसके बावजूद भी एंजॉय तो किया मैंने, लेकिन घर आने के बाद भी मैं क्या हूं, उतना ही खुश हूं, उतना ही, अब भी मैं उतना ही हैप्पी हूं। मतलब क्या है, वहां पे रुकने के बाद भी खुश था, एंजॉय किया, घर आने के बाद भी ये उतना ही खुश है जितना पहले था। क्या आपको दोनों सेंटेंस पढ़ने के बाद एक सेंटेंस दूसरे के अपोजिट नहीं लगता? अपोजिट का मतलब क्या बना, ये यहां पे रुका तो खुश था, लेकिन इसके बावजूद भी, घर आने के बावजूद, क्या बोला मैंने, घर आने के बावजूद भी वो बंदा इतना ही खुश है। कौन, ये इंसान, जितना अब था। जब हमारे पास सेंटेंस अपोजिट लिखे जाते हैं, क्या बोला, जब सेंटेंस अपोजिट के अंदर होते हैं, लिखे जाते हैं दो, इवन दो, ऑल दो के साथ, तो इनके साथ एग्जामिनर हमारे से लिखवाता है, कंजंक्शन लिखवाता है। क्या बोला, कंजंक्शन लिखवाता है। समझ में आ गया? तो यहां पे हमने क्या, अपोजिट को दिखाने के लिए तो बट लिखा है, लेकिन क्या बट यहां पे गलत है, तो लिखा क्या जाएगा, यहां पे हम इसको हटा देंगे। एरर अपने पास कहां हो गया, सी के अंदर हो गया, तो लिखें क्या, हम या तो लिखेंगे यट, बड़े ध्यान से समझना, काफी बार हर एग्जाम के अंदर आते हैं क्वेश्चन, या तो लिखेंगे यट, या लिखेंगे हमें कोमे के साथ। क्या बोला मैंने, या तो लिखेंगे हम यट के साथ, या लिखेंगे हमें कोमे के साथ, या फिर मर्जी आपकी है, दोनों भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने, दोनों को भी लिख सकते हैं हम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ऑल दो, इवन दो और दो को जब सेंटेंस से लिखा जाता है तो इसमें ध्यान रखना है, एग्जामिनर हमारे से कंजंक्शन पूछता है। एग्जामिनर यहाँ पे बट की जगह पे क्या लगा देता है, और भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो आएगा क्या, या तो यट आएगा, या कोम आएगा, या फिर हम दोनों लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने शायद जो 60 क्लास वाली रूल्स वाली क्लास कर रखी है उसके अंदर भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। देखो, 2/3 ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स वेल्थ वर डोनेटेड फॉर रिनोवेशंस ऑफ एंशिएंट टेंपल्स। बड़े ध्यान से देखना, यहां पे जब हम किसकी बात करते हैं, फ्रैक्शन की बात करते हैं। क्या बोला मैंने, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं ना, फ्रैक्शन के अंदर ये ध्यान रखना आपको, जो फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, बड़े, क्या बोला मैंने, जो फ्रैक्शन किया जा रहा है वो कहां से किया जा रहा है, क्या वो एक चीज में से किया जा रहा है, एक से ज्यादा, मतलब क्या बना, क्या वो काउंटेबल में से किया जा रहा है या अनकाउंटेबल में से किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। काउंटेबल है तो उसके साथ संख्या जरूर होगी, संख्या होगी तो एक से ज्यादा होंगी। दूसरी बात सुनो, जब हम अगर सिंगुलर में से करेंगे, क्या बोला मैंने, सिंगुलर में से करेंगे, तो सिंगुलर में से तो हम क्या है, जब किसी चीज में से अगर 2/3 3/4 1/3 निकालेंगे, तो जब एक चीज में से अगर हिस्सा निकालेंगे तो वो एक ही आएगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं हमें किसी एक पेन का अगर 2/3 करे 1/3, तो पेन अगर मान लेते 1/3 करेंगे, 2/3 करेंगे, तो दो ही हिस्से बनेंगे इसके। क्या बोलेंगे, दो ही हिस्से बनेंगे। अगर चीज एक है तब फ्रैक्शन लिखना पड़े तो सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है। अगर अनकाउंटेबल बने तब भी हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। तो एज इट इज दिखा रखा है। ये ग्रैंडफादर्स की क्या है, ग्रैंडफादर वेल्थ की बात करता है, और वेल्थ क्या अपने पास, वेल्थ अपने पास अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है तो इसके साथ आने वाले जो वर्ब है ना, जो वर्ब लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, वो सिंगुलर लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, सिंगुलर। यहाँ पे वर नहीं लिखा जाएगा। वर का सिंगुलर क्या होता है जी, वोज होता है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस अगर आपको सिर्फ इसका पता है। और इसके बाद हमने क्या ले रखा है, जो नाउन या प्रोनाउन में से जो फ्रैक्शन बना रहे हैं उसको ध्यान रखना। आगे देखिए, एरर कहां पे अपने पास, एरर है अपना एक पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिए अपने पास, अन्नू हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। क्या है, अन्नू के बहुत ज्यादा फ्रेंड हैं। बिसाइड हर रूममेट इन द होटल, यानी रूममेट के, ये अपने पास एक वर्ड आता बिसाइड। क्या बोला मैंने, बिसाइड। इसी के जैसा एक शब्द और आता है। क्या बोला मैंने, इसी के जैसा एक शब्द है, बिल्कुल एज इट इज लगता दिखेगा। ये है BESIDES। इसमें सिर्फ एस का फर्क है। क्या बोला मैंने, सिर्फ एस का फर्क है। तो मतलब क्या बना,
इस बिसाइड का मतलब होता है नजदीक, क्या बोला, इस बिसाइड का मतलब होता है जी नजदीक, और इस बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशन में, के अलावा, क्या बोला मैंने, के अलावा, यानी अन्नू के क्या है, बहुत ज्यादा दोस्त हैं, किसके अलावा, रूममेट के अलावा, क्या बोला मैंने, रूममेट के अलावा उसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, कहां पे, इन द होटल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, अब पता चल गया होगा ना, ये भी साइड नजदीक वाला लिखा जाएगा या फिर के अलावा वाला लिखा जाएगा। इन एडिशन टू बनता है, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन टू, के अतिरिक्त बनता है इसका मतलब। एरर कहां पे है, अपना यहां पे, कौन सा आएगा अपने पास, ये तो आएगा नहीं, ये एस वाला आएगा, इसका मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त, यानी के अलावा भी कह सकते हैं, के अलावा भी कह सकते हैं, सही आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, देखो हमने क्या देखा, आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रीफर्स टी देन कॉफी, देखा हमने, ये कई बार क्वेश्चन किया मैंने, ये 60 वाली रूल्स वाली क्लास में भी करा रखा है। जब अपने पास लिखी जाती है प्रीफर या प्रीफरेबल, जो वर्ड होता है ना प्रीफर अपने साथ, क्या बोला, प्रीफर अपने साथ अगर प्रेपोज क्या लेता है, ये अपने साथ देन नहीं लेता, क्या बोला मैंने, देन नहीं लेता, ना ही ये टी एच ई एन लेता, तो लेता क्या ना, तो इसको लेता, ना ही इसी को लेता, तो अपने साथ एक प्रेपोजिशन लेता जिसका नाम है टू, क्या बोलेंगे, प्रीफर्स टी टू कॉफी, ये यहाँ पे टी एच ए एन गलत है, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे टू लिखा जाएगा, समझ में आ गया ना, एक को जब हम कम प्रेफर करते हैं, एक को ज्यादा करते हैं, यानी जोन प्रेफर करता है टी को ज्यादा करता है, किससे, कॉफी से, यहाँ पे गलत कौन सा है, अपने पास सी, यानी देन नहीं, टी एच ए एन ना टी एच ई एन, तो आएगा टी ओ, टू लिखा जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आई विश आई वॉज ऑन ए वेकेशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पढ़ने देखो हमने देखा, जब हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन भी कर देते हैं या मान लेते हैं, इच्छा होती है हमारी, क्या बोला, मान लेते हैं, इच्छा होती है, तो इच्छा वाले सेंटेंस के अंदर देखो दिखा रखा पहले, इफ आई, क्या बोला, आई विश, अगर मेरी इच्छा होती, समझ में आ गया ना, अगर मेरी इच्छा होती तो मैं कोई वेकेशन पे जाता, मैं वेकेशन पे होता, तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ा जब हमने, तो जब हमने कई बार ये क्वेश्चन किया तो है, लेकिन आ गया प्रैक्टिस में, अब की बार भी सेट में आ गया, जब हमारे पास सेंटेंस इमेजिनेशन के अंदर होते हैं, या फिर हम कोई चीज विश करते हैं, विश के अंदर होता है, हमारी इच्छा के अंदर होता है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक वर्ब होती है, क्या बोलेंगे, एक वर्ब होती है, वो कौन सी वर्ब होती है, वो होती है बी की फॉर्म, यानी वर होती है वो, हमेशा, हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा होती है ये वर्ब, कौन सा, सही आंसर क्या है इसका, बी है। नेक्स्ट देखिए, देखो अपने पास सेवंथ क्वेश्चन क्या है, यू मस्ट इधर पे द बिल एट वंस, या तो आपको एट वंस अपना बिल पे करो, एल्स रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली, आप जो गुड्स सामान है उसको इमीडिएटली तुरंत लौटा दो। देखो अपने पास जो इधर है ना, कुछ अपने पास है जो जोड़े के अंदर कंजंक्शन होते हैं, जैसे पहला अपने पास है नीदर नोर, क्या बोला मैंने, नीदर नोर, ऐसे ही होता अपने पास इधर, और एक होता अपने पास नॉट ओनली, इसी का जोड़ा होता है ये बट ऑल्सो, ये हमेशा किस में चलते हैं, पेयर के अंदर चलते हैं, ये कंजंक्शन हमेशा पेयर के अंदर चलते हैं, क्या इसके अंदर कोई कमी है क्वेश्चन के अंदर, उम्मीद अब लगता है आपको, जैसे ही मैंने पेयर लिखा है, जैसे ही मैंने जोड़े के अंदर लिखा, आपको समझ में आ गया होगा कि एरर कहां पे है। अब देख के बताओ, कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि एरर कहां पे है, बता दो इसको। तो नेक्स्ट देखिए अपने पास, अवर बास्केटबॉल टीम प्ले बैडली लास्ट फ्राइडे, देखो जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं ना, जब ऐसे टाइम की बात करते हैं, जो काम अभी हुआ है उसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे हैज हैव के साथ, बट जिसमें हमारे को टाइम दिखा देंगे ना, क्या बोला मैंने, जिसके अंदर हम टाइम को दिखाएंगे ना, अगर टाइम को दिखा जाए मतलब क्या बना, देखो जैसे हमने टाइम को दिखा रखा लास्ट फ्राइडे, क्या बोला, लास्ट फ्राइडे के अंदर दिखाया है, या फिर हम कह सकते हैं अपने को दिखा जाए ना, यहाँ पे लास्ट ईयर दिखा सकते हैं, लास्ट संडे, कोई भी दिन लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर यस्टरडे दिखा सकते हैं, यस्टरडे के साथ लिखा जाए सेंटेंस को, या फिर लिखा जाए 2 डेज अगो के साथ, क्या बोलो मैंने, 2 डेज एगो के साथ लिखा जाए, या फिर लिखा एगो को,
एगो को अगर हम दूसरे शब्द से लिखना चाहे ना तो हम बैक लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? बैक के साथ लिख सकते हैं, बैक, BACK। 2 days अगो हो सकता है, 2 days अगो हो सकता है, 2 days बैक हो सकता है, दोनों सही है। अब देखो, तो इसको लिखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक वर्ब होती है। कौन सी होती है वर्ब की? सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है अपने पास है? सेकंड फॉर्म होती है। तो सेकंड फॉर्म देखो अपने कहां कहां पे है। सेकंड फॉर्म ये रही अपने पास, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। रूटीन वाले कामों को दिखाएगी या ऐसे काम जो हमेशा होते हैं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है ये तो। आगे देखिएगा, अपने पास फर्स्ट फॉर्म ये भी कौन सी फॉर्म है? ये फिफ्थ फॉर्म है, ये भी नहीं होगी क्योंकि रूटीन को दिखाती दोनों फॉर्म ही अपनी। तो एरर है इसके अंदर, यानी इंप्रूवमेंट की जरूरत तो पड़ेगी इसके अंदर, ये भी नहीं है। बचा कौन सा अपने पास? दो बचे। सेकंड फॉर्म यहाँ पे, सेकंड फॉर्म आती है यहाँ पे, बट कंफ्यूजन अब भी है अपने पास। क्या है? एक के साथ अपने पास है, दोनों के साथ विशेषता को दिखाने वाला शब्द लिखा है। यहां भी विशेषता को दिखाने वाला शब्द है, यहां भी विशेषता को दिखाने, बट फर्क क्या है? ये अपने पास है ना, ये बैड है। ये अपने पास एक एडजेक्टिव है। क्या बोला मैंने? एडजेक्टिव है। किसी का बुरा होना उसकी विशेषता है। किसका होना? किसी इंसान का। इंसान या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मतलब क्या बना? नाउन और प्रोनाउन को दिखाने के लिए हम एडजेक्टिव लिखते हैं। अगर अगर और किसी वर्ब को दिखाना पड़े या किसी किसी एडजेक्टिव को ही दिखाना पड़े, किसी अदर वर्ड को दिखाना पड़े, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर विशेषता बतानी पड़े, तो हम क्या करते हैं? उसकी जगह पे एडजेक्टिव नहीं तो एडवर्ब लिखा जाता है। और वर्ब को दिखाने के लिए तो हम एडवर्ब ही लिखते हैं। ये अपने पास वर्ब है, ये अपने पास क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। तो सही आंसर क्या बना इसका? बी आंसर इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आ गई। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।